हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी पीएसटी पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स के थंब मिसमैच का इशू था या किसी दूसरी वजह से क्या विदहेल्ड में सस्पेक्ट कैटेगरी में उनका नाम आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है। देखिए, विदहेल्ड में यदि आपका थंब मैच नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आपका नाम आना विदहेल्ड में तय है। अब विदहेल्ड में आपका नाम आ गया तो क्या प्रोसेस होगा, कितना समय लग जाएगा, ऐसे बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स रहते हैं। कितना टाइम लग जाएगा, 2 महीने में हो जाता है क्या, 3 महीने में हो जाता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऐसे। तो ऐसे ही देखिए, 2022 वाली जो भर्ती है, यानी कि जिसका 23 में रिजल्ट फाइनल हुआ था, अगस्त में मेडिकल हुए थे, सॉरी जुलाई में हुए थे मेडिकल, और उसका अगस्त में फाइनल रिजल्ट अपडेट हो गया था। अक्टूबर नवंबर में ऑलमोस्ट सभी फोर्सेस की ज्वाइनिंग हो गई थी। अब उसके जो विदहेल्ड वाले जो कैंडिडेट थे, उनके अभी तक पेंडिंग केसेस हैं। और जिस जैसे जैसे सीएफएसएल का ओके रिपोर्ट आता है, यानी आपके फेवर में आ गया रिपोर्ट, तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ज्वाइनिंग फोर्स टू फोर्स वेरी करता है। जैसे एसएसबी की बात करें तो एसएसबी यूनिट्स में ज्वाइनिंग देती है। तो जैसा 10 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट का क्लियर हुआ, उन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया। कुछ फोर्सेज इस तरीके से ज्वाइन करवाती हैं कि जब अगली भर्ती होती है तो उस समय ज्वाइनिंग होता है। जैसे 2023 वाले, उनके दोस्त जो हैं वो तो ट्रेनिंग करके अपने यूनिट्स में भी चले गए हैं या अभी छुट्टी में है वो, लेकिन अभी भी सस्पेक्ट वाले, विदहेल्ड वाले जो हैं, ये देखिए, विदहेल्ड क्लियरेंस ऑफ सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2022। 2022 की भर्ती का कब क्लियर हुआ है, ये लेटर आप देख रहे हैं, 26/11/2024। कहां से लेटर जारी हुआ है, ये डायरेक्टरेट जनरल आईटीबी पुलिस एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ। किसको दिया गया है? डीआईजी रिक्रूटमेंट, डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ। Kindly refer to your office letter numbers dated 8th November regarding on the subject cited above. In this regard, it is intimated that verification reports in respect of following 13 suspected candidates have been received from Central Fingerprint Bureau, Mahipalpur, New Delhi, and Central Forensic Science Laboratory, CFSL, CGO Complex, Block number 4, Lodi Road, New Delhi, and they are found genuine identical as per their verification of fingerprints, signature, and handwriting taken during CBE, PST, and DME RME, and found genuine identical and matched with the specimen collected at the time of DVDME and RME stages. कि ITBP ने ये क्लियर किया, आईटीबीपी ने लेटर दिया सीआरपीएफ को कि ये कैंडिडेट्स जो हैं, ये हमारे जेन्युइन, जो आपने जिनको जेन्युइन बताया, उनको हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अब ज्वाइनिंग कब होगी, वो इनका जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है वो देगा। तो जो आप लोग जानना चाहते हैं कि सस्पेक्ट में मेरा नाम आ गया तो क्या होगा, कितना समय लग जाएगा, इनका ज्वाइनिंग अभी 1 साल से अटकी हुई है। तो क्या सभी की 1 साल लग जाती है, या 1 साल हो गया है तो क्या हो गया है, अब सबका हो गया है? अभी भी ऐसा नहीं है कि सबका हो गया है। सीएफएसएल, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, इनके पास क्राइम से रिलेटेड और भी बहुत सारे मैटर होते हैं, कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, सीबीआई के मैटर होते हैं, और दूसरे भी पुलिस के, स्टेट पुलिस के, इस तरह के बहुत सारे मैटर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली हमारे एसएससी जीडी पर ही काम करेंगे। अब इससे पहले सीआरपीएफ ने जो लेटर जारी किया वो देखिए, सीआरपीएफ ने किसको भेजा? डीआईजी रिक्रूटमेंट आईटीबीपी को, कमांडेंट रिक्रूटमेंट बीएसएफ को, अंडर सेक्रेटरी एसएसएफ को, यानी कि जिस फोर्स से रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनको भेजा गया। प्लीज रेफर टू दिस डायरेक्टरेट लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 17 नवंबर। कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है उसका। कम कैंडिडेट्स होते हैं तो हो सकता है कि जब तक ज्वाइनिंग हो तब तक ही पूरा काम हो जाता है, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। थंब मिसमैच होना जरूरी नहीं है कि आपने कोई गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया हो। आपका हाथ में कुछ स्किन से रिलेटेड कुछ इशू था, या उस दिन बारिश हो गई थी, नमी ज्यादा थी, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसमें काम करते हैं। बहनों का एक बड़ा इशू होता है कि उन्होंने मेहंदी लगा लिया था। तो मेहंदी तो हम बार बार आपको एडवाइस करते रहते हैं कि मेहंदी नहीं लगाना है।
अब फिंगर आपका किससे मैच होना चाहिए? जो आपने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हुआ है, उसमें जो आपका फिंगर लगा है और आपने जो सिग्नेचर किया है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं हमारे जो सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि आप यूजुअल सिग्नेचर आप नहीं करते। कई एक तो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो रोज करते हैं सिग्नेचर, और आप कभी कभार ही करते हैं। तो क्या हुआ, गलती हो गई थोड़ी सी कि एक एल जो है वो इस तरीके से बनाया और दूसरा एल इस तरीके से बनाया, उसमें भी कुछ इशू हो जाता है। लेकिन थंब यदि मैच नहीं हो रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिग्नेचर वगैरह चल जाता है, यदि आपका थंब मैच हो गया तो थंब मैच नहीं हुआ, आपको सस्पेक्ट में डाल दिया जाता है। अब क्या आपको भी डाल दिया जाएगा तो टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं, इनका देखिए रिमार्क्स यहां पर देखिए, विदहेल्ड क्लियर हो गया, विदहेल्ड क्लियर, विदहेल्ड क्लियर। कैसे क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का रिपोर्ट इनके फेवर में आ गया। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो ने ये क्लियर कर दिया कि ये सेम कैंडिडेट है, यानी कि सेम ही सिग्नेचर और हैंडराइटिंग है और सेम ही थंब है। जो अब थंब तो मैच नहीं हुआ, लेकिन हैंडराइटिंग तो आपका ही होगा, फोटो आपका होगा। तो तमाम वो कैंडिडेट्स जिनको डर लग रहा है कि मेरा विदहेल्ड में नहीं चला जाए, तो चला भी जाता है तो घबराना नहीं है, ज्वाइनिंग आपकी जरूर होगी। टाइम लग जाएगा, लेकिन आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल ज्वाइनिंग होगी। जय हिंद।